नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, जैसा कि सबको पता ही है कि भारत ने प्रथम टेस्ट मैच श्रीलंका से जीत लिया है और उसमें जो हीरो निकल कर आए हैं वो मानव सुधार। हालांकि उनका दूसरा टेस्ट था। पहले मैच में जो पहला टेस्ट उन्होंने खेला था अफगानिस्तान के विरुद्ध, उसमें भी वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे और दूसरे में देवदत्त पाडिक्कल को दे दिया गया, लेकिन वो भी प्रमुख खिलाड़ी थे। जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मानव सुधार। अब क्या मानव सुधार भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में जो स्पिन डिपार्टमेंट था उसमें जो स्थितियां थी बहुत ही विकट, यानी कि जिस तरीके का परफॉर्म पूर्व में स्पिनर देते आए वो नहीं था। क्या उसमें सुधार करेंगे? क्या मानव सुधार के आने से इंडियन टेस्ट क्रिकेट की स्पिन डिपार्टमेंट में सुधार होगा? अवश्य होगा। वैसे भारतीय जो क्रिकेट है वो शुरुआत से ही सबसे अधिक अगर फेमस हुई है तो वो हुई थी भारतीय स्पिनरों के रूप में। क्योंकि चाहे वो जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो 50, 60, 70, 80 कौन सा भी दशक हो, भारतीय स्पिनर हमेशा भारत पूरे वर्ल्ड पर उन्होंने राज्य किया है। इंडिया भले ही नहीं जीतता हो, भारत भले ही मैच ना जीतता हो, लेकिन स्पिन हमेशा अच्छे रहे हैं स्पिनर भारतीय टीम में। पूर्व में चाहे वेंकट राघवन हो, प्रसन्ना हो, बिशन सिंह बेदी हो, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, नरेंद्र इरवानी, राजेश चौहान, वेंकटपति राजू, कई स्पिनर रहे हैं। और धीरे धीरे टीम ने फिर स्पिन अच्छी हुई, फिर बल्लेबाज अच्छे आए। उसके बाद भारतीय टीम का राज्य पिछले कुछ सालों से है क्रिकेट में। अब मानव सुधार क्या उसी परंपरा को पूरा करेंगे जो कि अनिल कुंबले, हरभजन, आर अश्विनी ने खत्म की थी, जो एक लेगेसी उनकी चली आ रही थी। लग तो अभी बिल्कुल रहा है कि मानव सुधार अवश्य जो गैप बना था आर अश्विन के जाने के बाद उसको पूर्ण करेंगे। जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में आप लोगों ने देखा ही कि 4 विकेट चाहिए थे। हालांकि दिक्कत यह नहीं थी कि श्रीलंका जीत जाएगी या वो ड्रा करा लेगी, दिक्कत थी बरसात की, कि बरसात कभी भी आ सकती है, लगातार आ रही थी। बहुत जल्दी विकेट लेने थे और मानव सुधार आए, उन्होंने अपनी लास्ट 10 गेंदों में 4 विकेट लिए। लास्ट ओवर में 3 विकेट लेके हल्की हाल मैच खत्म कर दिया। और मैच जैसी खत्म हुआ है, प्रेजेंटेशन चल रही थी और बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई, यानी कि मानव सुधार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब भारतीय क्रिकेट में मानव सुधार एक बहुत अच्छे स्पिनर के रूप में उभर रहे हैं। अब वो ऐसे ही बने रहे तो अपन कह सकते हैं कि जो भारतीय स्पिन डिपार्टमेंट में जो एक जगह खाली हुई थी उसको वो भरेंगे या भर सकते हैं। जो जगह नहीं थी उसको वो फिल करेंगे। अब मानव सुधार की अभी तक जितने विशेषज्ञ, क्रिकेट विशेषज्ञ, कमेंटेटर, हर व्यक्ति ने उनकी जमकर बड़ाई की है। इसलिए नहीं कि उन्होंने विकेट ली है, बल्कि इसलिए कि वो उनकी जो लाइन लेंथ है, जो एक जगह बॉल पटकने की, एक टिप्पा पर लगातार कंटिन्यूस बॉल फेंकने की जो क्षमता है वो अद्वितीय है। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जिस तरीके से वो बॉल घुमा रहे हैं। लेकिन असली टेस्ट उनका जब ही आएगा जब वो किसी बाहरी पिचों पर, जहाँ घास वाली पिच हो, फास्ट बॉलरों को मदद करने वाली पिच हो, वहां पर विकेट लेंगे। क्योंकि महान स्पिनर जब ही बनते हैं जब आप हर पिच पर विकेट लेने की क्षमता रखते हो। अब शेन वार्न थे, शेन वार्न को कोई ये आवश्यकता थोड़ी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं कि इंडिया में, उन्हें विकेट लेना है तो लेना है। इसी तरीके से अपने अनिल कुंबले भाई थे, कैसी भी पिच हो, चाहे वो पर्थ की पिच हो, चाहे वो चेन्नई की पिच हो, वो विकेट लेते थे। तो वो कमियां क्या मानव सुधार पूर्ण कर पाएंगे? क्या वो क्षमता उनमें है? जो कि अभी बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्षमता है उनका। आप रिकॉर्ड देखकर डोमेस्टिक में बड़ा सुपर रहा है। डोमेस्टिक की बात करें तो फर्स्ट क्लास के उन्होंने 33 मैच खेले हैं और 157 विकेट हैं। लिस्ट ए में भी 25 मैच में 24 विकेट हैं। T20 की बात करें तो 29 मैच में, इनमें भी उनके 25 विकेट हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि वो एक पूर्ण स्पिन बॉलर हैं। हालांकि विशेषज्ञ तो वो रेड बॉल के ही है। उनकी ने जो अपनी क्षमता है, जो प्रदर्शन उन्होंने किया है डोमेस्टिक में या इन 2 टेस्ट मैच में, वो उनका अधिकांश रेड बॉल का ही है। लेकिन वो जिस तरीके के, जब कोई अच्छा स्पिनर होता है रेड बॉल का,
तो स्वाभाविक है व्हाइट बॉल में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप चाहे मुतैया मुरलीधरन से देखो, चाहे सेनवार, चाहे अनिल कुंबले, चाहे हरभजन सिंह, अगर इन्होंने रेड बॉल यानी कि टेस्ट में अच्छे विकेट लिए, टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की है, तो वह व्हाइट बॉल वनडे और T20 में भी अच्छी बॉलिंग करती है, ऐसा देखा गया है। तो स्वाभाविक है जब इसमें जो फॉर्म में होंगे, अच्छे विकेट लेंगे, टेस्ट में अच्छी बॉलिंग पे करेंगे, तो वो वनडे में भी आने की उनकी पूरी संभावना रहेगी कि वनडे और T20 में भी वो अच्छी बॉलिंग करें। अब इनमें एक प्लस पॉइंट और है, इस बॉलिंग की अच्छी टर्न, एक टप्पे पे बॉल, उम्र भी उनकी अभी बहुत कम है, 23 साल है, श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं वो। इनमें अच्छी बात यह है कि ये बैटिंग भी कर सकते हैं। यह यानी कि अगर लास्ट में कभी 10-12 ओवर को निकालना है, 20, 30, 40, 50 रन चाहिए और मानव सुधार क्रीज पर हैं, पिच पर खेल रहे हैं, तो इनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो उतना योगदान दे देंगे। समय निकालना होगा तो वो समय भी निकाल सकते हैं। तो यह एक इनमें प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों इस वक्त भारतीय टीम को ऐसे स्पिनर की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी। पिछले जो कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके की भारतीय स्पिन लड़खड़ाई है और एकदम बैटरों के सामने एकदम से वो लाचार दिखाई दिए जो स्पिनर है, वो स्थिति अब नहीं होनी चाहिए मानव सुधार के आने के बाद। यानी कि उस स्थिति को वे दूर कर सकते हैं, ऐसी क्षमता इनमें है। क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया तब भी यही देखा गया कि सब भारतीय स्पिनर विकेट नहीं ले पा रहे थे, जबकि न्यूजीलैंड के तो 6 से फिलिप्स जैसे स्पिनर विकेट ले रहे थे। वही स्थिति अभी अफ्रीका के खिलाफ अपन 2-0 से हारे टेस्ट में, उसमें भी यही देखने को आया कि भाई विदेशी स्पिनर भारत में आकर विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ लोकल के स्पिनर, भारतीय स्पिनर, वो भारत की पिचों पर विकेट नहीं निकाल पा रहे। तो जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट का जो डाउनफॉल इस वक्त चल रहा है, उस डाउनफॉल के बहुत से कारणों में से एक प्रमुख कारण भारतीय स्पिनरों का ना चलना है। क्योंकि अभी वर्तमान में अपन देखे जाए तो भारतीय स्पिनर कौन है, सबसे अच्छे कुलदीप यादव। उनका कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है कि वो विकेट ले नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको लगातार मैच मिल नहीं रहे। 10-12 साल से खेल रहे हैं, 8-10 टेस्ट मैच खेले हैं, वो भारत को उनको कहीं खिलाते ही नहीं है। रविचंद्र अश्विन साहब रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब उसके बाद आप वाशिंगटन सुंदर हैं, उनको भी कंटिन्यूस मैच नहीं मिल रहे और वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो बल्लेबाजी के लिए खेल रहे हैं कि बॉलिंग के लिए। अब ले दे के बचते हैं एक रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन एक उम्र होती है तो वो अपने अब ढलाव पर है। यानी कि वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के अब अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जितने टेस्ट खेल रहे हैं उतना है, किस दिन वो संन्यास ले लें जो कहा नहीं जा सकता। तो ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो मानव सुधार से बहुत अधिक उम्मीदें हो गई हैं। हालांकि उन्होंने जो दो टेस्ट मैच अभी खेले, एक अफगानिस्तान के खिलाफ भारत में खेला था और एक श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में, तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही पिचें स्पिन फ्रेंडली थी। लेकिन इसके बावजूद स्पिन फ्रेंडली पिच है, ठीक है, सही बात है, लेकिन और भी स्पिनर खेल रहे हैं, वो इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए? भाई भारतीय टीम में जब अफगानिस्तान के खिलाफ थी जब भी और स्पिनर थे, और श्रीलंका टेस्ट में भी थे, लेकिन और इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। मानव सुधार ने किया, इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई वो इस वक्त अधिक फॉर्म में है, बेस्ट है वो। तो अपन कह सकते हैं कि भाई मानव सुधार अच्छे बॉलर हैं, और लेकिन इनका असली टेस्ट आएगा न्यूजीलैंड दौरे पे, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आना है 5 टेस्ट के लिए भारत में। तो भारत में तो वो सक्सेस हैं और बहुत अच्छी करेंगे। अगर न्यूजीलैंड में विकेट निकाल के आते हैं और न्यूजीलैंड उससे अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ा के आते हैं, तो आप यह मान के चलना कि जो 5 मैचों की BGT सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे घातक मानव सुधार ही साबित होंगे। 100% बात सत्य है। अब न्यूजीलैंड में टीम इनको ले जाए, प्रमुख बात यह है कि टीम इनको ले जाए वहाँ पे, मानव सुधार को दोनों टेस्ट मैच खिलाए, वो चाहे किसी प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कैसा भी करें। अब वो आवश्यक इसलिए है कि अगर आप उन्हें न्यूजीलैंड नहीं ले जा रहे श्रीलंका के बाद, वो अकेला टेस्ट खेलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप उनको ऑस्ट्रेलिया के सामने खिलाओगे, तो उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस क्या पता कैसा हो।
का जिस प्रकार के वो फॉर्म में अभी है इस फॉर्म में ना रहें, तो उनका लगातार सतत कंटिन्यूअस खेलना बड़ा आवश्यक है। अगर अपन को ऑस्ट्रेलिया को फंसाना है, 5 में से कम 4 टेस्ट मैच तो जीतने ही जीतने हैं, जब भी अपन WTC के फाइनल की सोच सकते हैं। तो वह 4 टेस्ट अपन जब भी जीत सकते हैं जब मानव सुधार पूर्ण फॉर्म में हो, और जिस तरीके के वो आज हैं, तो वो जब ही रहेंगे जब उनको कंटिन्यूअस मैच मिले। अब आज श्रीलंका से मैच चल रही है श्रृंखला वर्तमान में, इसके बाद न्यूजीलैंड से होगी, तो दोनों टेस्ट मैच उनको न्यूजीलैंड में खिलाए जाएं, फिर वो यहाँ पर खेलेंगे जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बात अलग भी होगी। और जिस प्रकार अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम है वर्तमान में, वो बांग्लादेश से आ रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो ही होगा। अभी एक टेस्ट मैच हो रहा है, अगर वो भी हार जाती है तो स्थिति क्या होगी। जो उनके बैटिंग ऑर्डर एकदम बिखरा हुआ है, बॉलिंग में उनके तीनों सुपरस्टार बॉलर खेल रहे थे, लेकिन अब अगर आपने मैच देखा होगा तो वो बात नहीं है, बहुत जल्दी वो थक रहे हैं। और जिस तरीके का पैनापन उनमें था, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो हेजलवुड हो, वो नहीं है। तो अपन अगर फॉर्म में रहते हैं, युवा टीमें अपनी न्यूजीलैंड से अगर एक टेस्ट जीत के एक ड्रा भी होता है, वहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, तो अपन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 4-0 या 4-1 से हराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मेन खिलाड़ी सारे अच्छे हैं, बस कॉन्फिडेंस की बात है। जो स्पिन डिपार्टमेंट अपना अगर मजबूत होगा तो चीज़ें बदलेंगी, वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी। तो अपन कह सकते हैं कि WTC में अगर इंडिया पहुंचती है फाइनल में, तो उसमें मानव सुधार का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।